आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत खास है। आप सबको उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज से सावन की शुभ शुरुआत भी हो चुकी है। और हरेला पर्व जो है वो उत्तराखंड का लोक पर्व है, क्योंकि उत्तराखंड एक प्रकृति प्रदेश है और उत्तराखंड में मनाए जाने वाले जितने भी बार त्योहार होते हैं वो आस्था और धर्म के साथ साथ में कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जो प्रकृति से संबंधित होते हैं और जिनका सीधा सीधा असर हमारे दैनिक जीवन से होता है, हमारी दिनचर्या से होता है और यहाँ की प्रकृति से होता है। हरेला उत्तराखंड के कुमाऊं में ज़्यादा प्रचलित है और वहाँ के लोग इसे बहुत ही आस्था के साथ में भी मनाते हैं। और ये कहा जाता है कि इस हरेला मतलब सावन संक्रांति से 10 दिन पूर्व एक टोकरी में वो लोग जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, दालें हो गई, इसके बीज एक टोकरी में वो मिट्टी में बो देते हैं और 10 दिन तक उसकी जो एक पौध तैयार हो जाती है, उस पूरी टोकरी को ही वो बोलते हैं हरेला। और 10 दिन तक उसकी वो विधिवत पूजा करते हैं। और आज जैसे सावन की संक्रांति भी आज है, तो इस दिन वो उसकी फिर पूजा पाठ करके और सबको वो प्रसाद के रूप में वो हरेला वितरित किया जाता है। ये जो चौमास का समय है प्रकृति में, ये समय है वर्षा का, और वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण करना या पौधे लगाना इसलिए भी ज़्यादा शुभकर माना जाता है क्योंकि प्रकृति ने स्वयं उनको सिंचित करने के लिए वर्षा की व्यवस्था की भी रहती है। तो इस समय ये कहा जाता है कि जो भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो अच्छा सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है तब से ही उनको खाद पानी सब कुछ प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। तो इसको पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड सरकार ने इसे पूरे समग्र उत्तराखंड में इसको मनाने की एक अपील की है। और ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में इसमें वर्षा ऋतु चल रही है, तो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में एक अभियान के रूप में हरेला पर्व को मनाया जाना चाहिए। और विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड में आज इसकी छुट्टी भी की जाती है, इसलिए कि सब लोग अपने जो ऑफिस का टाइम हो या स्कूल का, जिसका जो भी है, जिन वजहों से वो वृक्षारोपण ना कर पाएँ, तो वो अपना समय निकाल करके वृक्षारोपण कराएं। उत्तराखंड में बढ़ चढ़ करके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इसमें भाग लेती हैं और अपने आसपास, अपने प्रांगण में, अपने आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण करके एक प्रकृति को हरा भरा रखने का, प्रकृति के श्रृंगार का एक संदेश देती हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से जो पर्यावरण की दृष्टि से ये पर्व बहुत विशेष है, इसलिए हम लोगों को इसमें बढ़ चढ़ करके इसमें सहभागिता करनी चाहिए और न केवल वृक्षारोपण करना चाहिए बल्कि जिन वृक्षों को हमने लगा दिया है उन वृक्षों के पूरे वर्ष भर या जीवन पर्यंत, जब तक वो वृक्ष जो पौधा है वो एक वृक्ष का आकार न ले ले, तब तक उसकी देखभाल करना, वो उसको कीड़ मकोड़ों से बचाना, आंधी तूफान से बचाना, ये जिम्मेदारी भी हम लोगों की हो जाती है। तो न केवल वृक्षारोपण करें बल्कि वृक्षों का संरक्षण भी करें, तभी जाकर के ये हरेला पर्व अपने सार्थक उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारी जो वीडियोस होती है वो उत्तराखंड के सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक धरोहरों से रिलेटेड होती हैं। तो हरेला का पर्व हमारी लोक संस्कृति का पर्व भी है। यहाँ की भौगोलिकता है इसका भी प्रतिनिधित्व ये पर्व करता है। और सामाजिकता इस पर्व में है ही है, क्योंकि ये कुमाऊं रीजन से शुरू होकर के अब धीरे धीरे करके पूरे उत्तराखंड में इसका व्याप फैला हुआ है। तो इस पर्व ने सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त की है। ये एक छोटा सा वीडियो है हमारे उत्तराखंड की अमूल्य विरासतों में से बहुत एक, जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण विरासत है ये हरेला पर्व। आप सब लोगों से ये हाथ जोड़ करके विनम्र आह्वान है कि आप लोग भी इस पर्व पर एक पौधा जरूर लगाएं और पौधा लगाने के बाद उस पौधे का संरक्षण जरूर करें। और जब भी आप कोई पौधा लगाते हैं तो पिछले वर्ष का जो पौधा आपने लगाया हो उसके साथ साथ में फ़ोटो ज़रूर शेयर करें। आपको भी अच्छा लगेगा कि आपका जो पाला पोसा पौधा है वो सुरक्षित है, स्वस्थ है और इस पर्यावरण को बचाने में वो पौधा अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो
इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ, आनंद, मस्त और व्यस्त रहिएगा। नमस्कार।